अस्सलाम अस्सलाम या शहीद अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। नारे हैदरी सुन्नी बरेलवी देवबंद नहीं, वो उन्होंने हमेशा इंसानियत का पैगाम दिया और वो इंसानियत के रहबर थे। चाहे मुहर्रम हो, चहल्लम का महीना हो या कुछ भी हो, आपकी बात की जो शुरुआत होती थी वो मुसलमानों के मुत्तहिद होने पर और इत्तेहाद से होती थी। क्या लगता है आपको कि आपको अगर खामेनेई साहब को खराज अकीदत देनी हो तो क्या होगी? वो आपस में इत्तेहाद, आपस का जो इत्तेहाद है अगर वो हम बनाकर ले गए तो आप जान लीजिए कि जिस चीज के लिए उन्हें अपनी जिंदगी लगा दी उसमें उन्हें कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और फिर से मैं ये बात कह रहा हूँ, कल भी मैंने बात दोहराई थी क्योंकि मामूली बात नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं, जो दीन के रास्ते में मौत हो जाए जिनकी, उनको मुर्दा नहीं कहते, उनको मुर्दा नहीं कहते। अल्लाह उनको रिस्क देता है, वो ता कयामत तक जिंदा रहते हैं, लेकिन हमें उस बात का शऊर नहीं। आप सभी लोग जिस गम से गुजर रहे हैं, सारे इब्लीस एक सफ में आके हमारे खिलाफ खड़े हो गए। आखिर वो दिन कब आएगा जब हम भी एक सफ में खड़े हो जाएंगे, बातिल का मुकाबला करने के लिए खड़े होंगे? क्या आज हम ये हलफ उठाते हैं कि हम एक सफ में बातिल के खिलाफ खड़े होंगे? सैयद तेरे खून से इनकलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इनकलाब आएगा। सब मिलके एक आवाज, सैयद तेरे खून से इनकलाब आएगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। और देखिए, लड़ाई आजकल तक की नहीं है, ये लड़ाई बड़ी है, ये लड़ाई बड़ी है और हमें अपने सारे जज्बात को चंद घंटों में और चंद दिनों में खत्म नहीं कर देना है। ठीक है, आज जो दिन मखसूस किया गया है वो गायबाना नमाज जनाजा के लिए, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट, किसी तरह का कोई मार्च नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस से चलना है। आज नमाज है और नमाज के आदाब होते, बिना आदाब के नमाज नहीं होती। अगर मैं यूं कहूं कि हमारी तारीख में ही आदाब हैं और डिसिप्लिन है तो गलत नहीं होगा। तो हम नमाज पढ़ेंगे, सफ़े बना लीजिए आप लोग, और नमाज के बाद दुआ। शिया सुन्नी, शिया सुन्नी, अपने सफ़े बना। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मुद्दवाना गुजारिश के साथ पोस्ट के लिए बात रखना है, जो उन्होंने अपनी शहादत दी है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज से तकरीबन 2 बरस पहले खामेनी साहब से जो मैं मुतासिर हुआ, उसका रीज़न ये था कि खामेनी साहब ने अपने एक बयान में इस बात को कहा कि सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नी हमारे भाई नहीं है, सुन्नी हमारी जान है। हम लोग बहैसियत सुन्नी नौजवान आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आप तमाम लोगों की तरफ से, सुन्नी मुसलमानों की तरफ से ये पैगाम मैं उनकी रूह को देखना चाहता हूँ कि शिया हमारे भाई नहीं है, शिया हमारी जान है। जालिम इजराइल, जालिम अमेरिका अगर ये समझ रहा है कि खामेनी साहब को शहीद करके उसने जंग को जीत ली है, तो ये जंग को जीता नहीं है, जंग ये आगाज है। इंशाल्लाह जंग इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। तुम कुछ बातें हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा, तुम कितने हुसैनी मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। आखिरी बात, तमाम लोग अपने जज्बात को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मैं जाती तौर पे अपनी हुकूमत हिंदुस्तान से भी नाखुश हूँ। हुकूमत हिंदुस्तान 2 दिन गुजर जाने के बावजूद भी मुल्क के वजीर आजम को यह ज़ेब नहीं दिया कि वो 25 करोड़ मुसलमानों के जज्बात की कदर करते। हुकूमत हिंदुस्तान को चाहिए
कि हम नहीं कहते कि आप किसके सपोर्ट कर रहे हैं, किसके खिलाफ खड़े हुए हैं, वो दुनिया जानती है आपका किरदार क्या है। लेकिन इस वक्त हक परस्ती का सबूत दिया जाए। ईरान एक ऐसा मुल्क था, ऐसा मुल्क है जिसने हिंदुस्तान जब जब क्राइसिस में रहा आगे चढ़ के साथ दिया। 19 के दौर में जब कश्मीरी मुद्दे पर वोटिंग की बात हुई तो पाकिस्तान अपने हमवतन के खिलाफ जाकर के हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ। हिंदुस्तानी एहसान फरामोश नहीं होते। मोदी जी, इस बात को जाहिर करिए। अगर आपको किसी बात का खौफ आता है तो पूरी मुस्लिम उम्मत तुम्हारे साथ में इस मसले पर खड़ी हुई है कि आप आगे बढ़ चढ़ के ईरानियों का साथ दीजिए और अपनी लबकुशाई करिए। हमले से 24 घंटे कबल आपका दौर में आपको नहीं अंदाजा था कि क्या होने जा रहा है, मुल्क किस तरफ जा रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। आपके लौटने के फौरन बाद जो हमला हुआ तो वो मंजर आम पर चीजें आनी चाहिए कि वहां पर क्या बात ऐसी हुई। और अगर कोई शख्स ये समझ रहा है रहबर मुअज्जम को शहीद करने के बाद में उनकी आइडियोलॉजी को मार दिया जाएगा, तो अगर किसी शख्स के चले जाने से उसका नजरिया नहीं मरता है। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते। बहुत बहुत शुक्रिया। लब्बैक या हुसैन, आवाज दो, आवाज दो, मिलकर कहो आवाज।